नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्रोकास्टिनेशन की, चीज़ों को कल और परसों पे टालना। तो हम ये जानने से पहले कि हम प्रोकास्टिनेट क्यों करते हैं, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पहचानना ज़रूरी है कि हम कब यूजुअली प्रोकास्टिनेट करते हैं। मतलब किस तरह के काम को प्रोकास्टिनेट करते हैं, क्योंकि हर तरह के काम को तो हम प्रोकास्टिनेट नहीं करते। क्या वो वर्क रिलेटेड हैं या वो हमारे पर्सनल गोल्स हैं या और कुछ है। तो पहली चीज़ है कि आप समझिए कि आप किन चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करिए करते हैं। दूसरा, आप ये ज़रूर जानने की कोशिश करिए कि आप किस समय में, क्या आप दिन के किसी खास समय में, सुबह में या शाम को, और या फिर वीकेंड्स में या वीक्स, मतलब कब आप उस चीज़ को प्रोकास्टिनेट करते हैं। और तीसरी चीज़ आती है कि जब आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, कि वो थॉट्स क्या होते हैं आपके दिमाग में या फीलिंग क्या होती है। जैसे कि आप बिल्कुल ओवरवेल्म फील करते हो या आपको बोरिंग लगता है, डिसअट्रैक्टेड हो जाते हो, जिसकी वजह से आप जो हैं प्रोकास्टिनेट करते हो। तो पहले इन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उनको भी सॉर्ट आउट कर सकें। जब आप समझ जाएँ कि दिन किस काम को आप प्रोकास्टिनेट करते हैं या किस समय करते हैं और क्या फीलिंग्स होती है, अब आती है बारी कि हम क्यों प्रोकास्टिनेट करते हैं उन चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ है, फ़ियर ऑफ फेलियर होता है। कहीं फेल हो गए तो? ये सोच के ही हम काम को जो है ना कल के ऊपर डाल देते हैं। फेलियर का फ़ियर जो इतना होता है कि लगता है चलो पहले थोड़ा-सा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, काम बाद में कर लेंगे। या फिर होता है लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, अंदर से एक मोटिवेशन नहीं होता, मतलब हमें एक काम की किक नहीं मिल रही है अंदर से, तो नेचुरली हम उसको पोस्टपोन कर देंगे। और क्या है, मोटिवेशन के बिना काम करना वैसा ही है जैसे बिना मसाले के खाना। तो दोस्तों, आपको उस किक की भी ज़रूरत है ना? या फिर हम बिल्कुल परफेक्शनिज़्म की खोज में रहते हैं कि हमें काम को एकदम परफेक्ट करना है और एकदम परफेक्ट मोमेंट होगा ना, तभी हम उस काम को करेंगे। और ये सोचते-सोचते जो है ना, हम परफेक्ट मोमेंट की खोज में काम को कभी शुरू ही नहीं करते, क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट तो कभी आता ही नहीं है। या फिर हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, जैसे कि जब काम हमें एवरेस्ट की तरह, पहाड़ी की चोटी की तरह लगने लग जाता है, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। पहले फ़ेसबुक चेक कर लेते हैं थोड़ा, या फिर थोड़ा-सा इंस्टाग्राम को भी स्क्रॉल कर लेते हैं। बस ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेशन के हिमालय पे चढ़ते रहते हैं हम। तो दोस्तों, आपने समझा कि हमारे क्या कारण है। अगर हम इसको देखें कि अगर हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं और कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये भी हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोकास्टिनेशन के प्लस पॉइंट्स क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोकास्टिनेशन के प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो आप देखिए कि टाइम को रिफ्लेक्ट करा। देखो, थोड़ा प्रोकास्टिनेशन तो बहुत ही अच्छा होता है। हम अपने काम को भी सोच और समझ के कर सकते हैं, ठीक से कर सकते हैं, थोड़ा-सा टाइम ले सकते हैं उसके लिए। तो उसके लिए थोड़ा प्रोकास्टिनेशन करना ठीक है। या फिर हम बेटर क्रिएटिविटी के लिए, कभी-कभी क्या होता है ना, हम जब लास्ट मिनट में काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रश होने लगता है। जब वो एड्रेनलिन रश होता है ना, तो वो हमारे ब्रेन को एक बूस्ट देता है। तो हम थोड़ा-सा क्रिएटिव हो जाते हैं, और जब क्रिएटिव हो जाते हैं, उसका मतलब है कि वो जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं क्रिएट करने में, उनको दूर करके हम काम करने लग जाते हैं। तो कभी-कभी ये भी फ़ायदेमंद होता है। या फिर हमको प्रायोरिटाइज़ेशन करना होता है अपने काम को, वो भी हमको समझ में आता है। हमें पता चल जाता है कि कौन-सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अर्जेंट है, हम उसको करें जिसकी प्रायोरिटी, ये नहीं कि जो हमें सिर्फ़ अर्जेंट लग रहा है। तो हम इसके लिए भी थोड़ा समय ले सकते हैं। लेकिन
ज़रूरत से ज़्यादा समय लेना, वो तो ठीक नहीं है दोस्तों। तो अगर हम अब जानें कि प्रोक्रास्टिनेशन के माइनस पॉइंट्स क्या हैं? अगर हम लास्ट मिनट में कोई भी डेडलाइन को पूरा करते हैं, हमारे अंदर कितनी स्ट्रेस हो जाती है, कितनी एंजाइटी हो जाती है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा, उस तरह का स्ट्रेस हो जाता है। ये तो सीधा-सीधा टेंशन का फॉर्मूला है दोस्तों। तो इससे बचने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपकी ये आदत पड़ गई और लास्ट मिनट में सब करने की, तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी तो होगी ही। और उससे क्या होगा, अगर आप उस स्ट्रेस को नहीं ले सकते तो आप अपने लिए कोई ना कोई बीमारी पैदा कर लेंगे। और क्या होता है, पुअर परफॉर्मेंस हो जाता है। जब लास्ट मोमेंट पे घंटी बजती है ना और जब काम शुरू करते हैं, तो वो जो क्वालिटी होती है ना, उसकी तो वाट ही लग जाती है। और रिज़ल्ट तो वैसा ही आता है जैसे लास्ट मिनट में पढ़ाई करने से आता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लास्ट मिनट में और प्रोक्रास्टिनेट करते-करते लास्ट मिनट पे काम करने से परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाता है। या फिर हम बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस कर जाते हैं। इस चक्कर में कि भई हम बाद में कर लेंगे। कई बार ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती हैं हमारे हाथ से फिसल जाती हैं। जैसे कि घी से चिपके हाथ होते हैं ना और उनसे चीज़ें फिसल जाती हैं, ऐसे ही अपॉर्च्युनिटी भी फिसल जाती हैं। तो दोस्तों, अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट करने से बचाइए। अब हम देखेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाएँ, ठीक है? तो आप क्या करें, छोटे-छोटे गोल्स को सेट करें। काम को बाइट साइज़ में तोड़ें, छोटे-छोटे। जैसे खाते हैं ना, गराई लेते हैं, जैसे गोलगप्पे खाते हैं। तो गोलगप्पे खाते वक़्त क्या करते हैं? एक और, अच्छा एक और खा लेता हूँ, अच्छा एक और खा लेता हूँ। बस एक और का फंडा याद रखिए और धीरे-धीरे अपने काम को निपटा लीजिए, ठीक है ना? समझ गए ना? तो गोलगप्पे का याद रखिए कि आपको जैसे जब पेट भी भर जाता है, एक और करते हुए आप आगे चलते जाते हैं। अपने टाइम को मैनेज करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीखिए। एक फिक्स शेड्यूल बनाइए ना। जैसे आप शादी में देखते हैं कि अब जो है स्नैक्स आएँगे, फिर वो बफेट आएगा, उसके बाद में स्वीट डिश आएगी। होता है कि नहीं? आप भी अपने काम को ऐसे ही शेड्यूल में डालिए ना और उससे ब्रेक भी लेना चाहिए आपको। जब आप एक काम कर रहे हैं, थोड़ी देर का ब्रेक लें, लेकिन इतना लंबा भी ब्रेक मत लेना दोस्तों कि आप एक पूरी मूवी ही देखने के लिए बैठ जाओ। अब आता है सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर बन के अपने आप को ट्रीट करिए ना और थोड़ा-सा सेल्फ मोटिवेशन, थोड़ी-सी अपने आप को डाँट और लाइफ सेट है। तो करके देखिए ना दोस्तों। और एक और चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताती हूँ, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। भाई काम करते वक़्त फ़ोन को साइलेंट मोड में रखो, थोड़ा दूर रखो ना। नहीं तो क्या हो गया कि एक मैसेज आया या नोटिफ़िकेशन का सुनामी जो है ना आपके फ़ोकस को भी बहा के ले जाएगा। और इसके अलावा दूसरों की मदद भी आप ले सकते हैं, अपने किसी दोस्त की मदद लीजिए, किसी कलीग की मदद लीजिए, साथी से बात करिए, अपने पार्टनर से बात करिए, मदद लेके उस काम को करिए। थोड़ा दोस्ती का प्रेशर, थोड़ा फ्रेंडली कॉम्पिटिशन, थोड़ा अपने पार्टनर का प्रेशर, ये सब जो है ना हमारे प्रोक्रास्टिनेशन को दूर भगा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी कि आप अपनी लाइफ को कैसे सेट कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो हम सब की लाइफ में आता है, लेकिन उसको मैनेज करना हमारे हाथ में है। थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा-सा सेल्फ अवेयरनेस से हम इस हैबिट को बाय-बाय कर सकते हैं। तो भाई, आज से प्रोक्रास्टिनेशन को कल पे छाड़ छोड़ दो, कल पे टाल दो और आज से ही अपने गोल को अचीव करने में लग जाओ। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रोक्रास्टिनेशन को दूर भगाना कितना आसान है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो से या फिर हमने जो पहले भी वीडियो बनाई हैं, उन सब से आप वंचित ना हों। और हम बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपको बताते हैं और उसके साथ हम कहानियाँ भी सुनाते हैं आपको। तो दोस्तों, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।